आज 24 अक्टूबर दिन वार अहोई माता की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी माताएं बहनें इस दिन व्रत रखती हैं अपने पुत्र प्राप्ति और पुत्र की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए सभी माताएं बहनें व्रत रखती हैं। आइए हम सुनते हैं अहोई माता व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं और साथ में एक बेटी थी। दिवाली से पहले जैसे सफाई करते हैं तो सभी भाभियाँ मिट्टी लेने के लिए जा रही थी। तो ननंद बोली कि भाभी मैं भी साथ चलती हूँ। तो वो ननंद अपनी भाभियों के साथ मिट्टी लेने गई। जैसे ही वहाँ पे मिट्टी लेने गई सभी लोग, तो ननंद ने जैसे ही खुरपा लगाया तो उससे सेव माता के बच्चा कट गया और उससे खुरपी लाल हो गई। तो उससे सेव माता ने आकर बोला कि तूने मेरा बच्चा मारा है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो फिर वो ननंद रोने लगी और अपनी भाभीयों से आग्रह करने लगी कि भाभी आप कोई मेरे बदले में कोख बंधवा लो। तो सभी भाभीयों ने मना कर दिया। तो जो छोटे वाली भाभी थी तो उसने बदले में अपनी कोख बंधवा ली और वो मिट्टी लेकर घर आ गई। होई माता का व्रत आया तो सभी ने व्रत रखा और ऐसे ही वो विलाप रोने लगी जिसकी होई माता ने, सेऊ माता ने कोख बांध रखी थी। और जैसे उसको बच्चे हो जाते तो बच्चे 7वें दिन ही मर जाते। तो इसलिए वो पंडित के पास गई और पंडित से पूछने लगी कि हे पंडित जी, मेरे को बताइए कि मेरी संतान हर 7वें दिन बाद क्यों मर जाती है, होने के 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित ने बताया कि तुमने श्रेयु माता के बच्चे को मारा था, श्रेयु माता ने आपकी कोख बांधी हुई है। तो वो बोलती है कि पंडित जी इसका कोई उपाय बताएं। तो पंडित जी बोले कि बेटा जो श्रेयु गऊ है वो सेऊ माता की सहेली है, तुम सेऊ गऊ की पूजा करो, वो तुम्हें उसके पास ले जाकर तुम्हारी कोख खुला देगी। तो साहूकार की बहू सुबह उठकर डेली श्रेयु गऊ की पूजा करने लगी। सुबह उठती, नहा धोकर श्रेयु गऊ के नीचे झाड़ू लगा के आती, साफ सफाई करके आती। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। तो एक दिन श्रेयु गऊ ने सोचा कि मेरे नीचे से रोज सफाई कौन करके जाता है, तो आज तो मैं देखूंगी। तो जैसे ही उसने देखा, साहूकार की 7वें बेटे की बहू रोज श्रेयु गऊ के नीचे से सफाई करती थी। सफाई होने के बाद श्रेयु गऊ ने बोला कि मांगो, तुम क्या मांगती हो, तुम रोज मेरे नीचे से सफाई करके जाती हो, झाड़ू लगाती हो। तो साहूकार के बेटे की बहू ने सारी कहानी कह सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी ननंद से सेऊ माता का बच्चा मर गया था और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। हे श्रेयु गौ माता, सेऊ माता आपकी सहेली है, कृपया मेरी कोख आप उनसे खुलवा दीजिए। तो श्रेयु गौ बोली चलो बहन, मैं आपकी कोख खुलवा देती हूँ। तो श्रेयु उनको लेके 7 समुंदर पार जाने लगी। रास्ते में दोनों जनियाँ थक गई तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पे गरुड़ पंखनी के बच्चे बैठे थे। तो वहाँ पे एक सांप आया और गरुड़ पंखनी के घोंसले में जाने लगा। तो वो साहूकार के बेटे की बहू ने उसको मार के गिरा दिया। तभी गरुड़ पंखनी आ गई और गरुड़ पंखनी ने यह देखा तो वो साहूकार के बेटे की बहू को मारने लगी। तो उसने बोला कि हे गरुड़ पंखनी, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने आ रहा था। तो गरुड़ पंखनी सुनकर खुश हुई और बोली मांगो, तुम क्या वरदान मांगती हो। तो साहूकार की बेटे की बहू बोली कि हे गरुड़ पंखनी, तुम्हारे तो पर हैं, कृपया कर हमें 7 समुंदर पार सेऊ माता के पास पहुंचा दीजिए। गरुड़ पंखनी इतनी सुनकर दोनों को पीठ पर बिठाकर और 7 समुंदर पार करा के सेऊ माता के वहाँ पर छोड़ आई। तब सेऊ माता बोली सरयू गाय, बहुत दिनों बाद आई हो सहेली, क्या बात है, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। अगर आ गई हो तो मेरे बहुत ज़्यादा जुएं पड़ गई हैं, तो बहन कृपया मेरे सिर में जुएं तो देख दो। तो श्रेयु गाय साहूकार के बेटे की बहू को बोली कि तुम जुएं देख दो। तो श्रेयु गऊ के कहने से साहूकार के बेटे की बहू माता के सिर में जुएं देखने लगी। तो उन्होंने बहुत जुएं निकाली और 7 सिलाई परोई माता के सिर में। तो उन्होंने बोला कि मांग, तू क्या मांगती है, तूने मेरे सिर में 7 सिलाई परोई हैं।
तो 7 बेटों की 7 बहुओं की सेवा प्राप्त करे। तो साहूकार के बेटे की बहू बोली, माता आपने मेरे को ये वरदान दिया है, तो लेकिन मैं तो एक बेटे की भी माँ नहीं हूँ, तो 7 बेटों की कहाँ से हुई। तो सेऊ माता बोली कि बेटा वरदान दिया है, वरदान से मुकरूंगी नहीं, वचन दे दिया है, तुम घर जाओ और लौट के देखो, अगर मैं अपने वचन से मुकरूं तो माता नहीं कहलाऊं और सभी मेरा ये व्रत पालन ना करें। तो वो घर गई तो वो जाके देखती है उसके 7 बेटे और बहू होते हैं। जैसे ही अगले साल होई माता का व्रत आता है तो जेठानियाँ फटाफट से अपना काम करती हैं कि कहीं छोटी देवरानी आके फिर से रोने ना लगे। तो वो अपने बच्चों को भेजती हैं कि जाओ देख के आओ तुम्हारी चाची क्या कर रही। तो जैसे सेऊ माता उसको साहूकार के बेटे की बहू को बोलती है कि घर जाकर 7 ओही बनाना, 7 कढ़ाई करना और 7 बेटों के अलग अलग से सबके नाम का व्रत करना। तो साहूकार के बेटे की बहू ऐसे ही करती है। जैसे ही वो बच्चे आते हैं आकर देखते हैं कि चाची तो उजमन कर रही है, तो वो भागे भागे घर जाते हैं और जाकर अपनी माँ को बताते हैं कि चाची तो पकवान बना रही है और ऐसे ऐसे करके उनके घर में बहुत रौनक लगी है। तो जेठानियाँ सारा काम छोड़कर अपनी देवरानी के घर पहुँचती हैं और वो देखती हैं कि उसकी देवरानी बड़ी खुशी खुशी से अहोई अष्टमी व्रत कर रही होती है। ये देखकर वो उससे पूछ बैठती हैं कि तुमने ये अपनी कोख कैसे खुलवाई है। तो वो बताती है कि तुमने तो किसी ने ननद के बदले में कोख नहीं बंधवाई थी और मैंने बंधवा ली थी। तो जैसे ही मेरे को पता चला तो मैं सेऊ माता के पास ऐसे गऊ की सेवा करके सेऊ माता के पास पहुंची और उन्होंने मेरी कोख खोल दी है और इसलिए मेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। इसीलिए उनके कहने से आज मैंने 7 कढ़ाई की है, 7 ओही बनाई हैं और मैं खुशी खुशी पूजन कर रही हूँ। तो ये देखकर सब रल मिलकर पूजा करने लगते हैं। जैसी सेऊ माता ने पहले साहूकार की बेटी के साथ की, ऐसे किसी के साथ ना करे और जो उसको बाद में सुख और बहुओं का समृद्धि प्राप्त हुई, ऐसा सुख माँ सभी को देना। और जो देवी बहन माएँ बहनें इस कहानी को सुने उनको संतान प्राप्ति करना और जो इस व्रत की कथा को सुनती हैं, व्रत करती हैं, स्मरण करती हैं, उनके बच्चों को दीर्घायु देना। अहोई माता आपकी जय हो। थैंक